बाहुबली कब्जा करके वोट बन जाता था। अब लाठी वाला जमाना नहीं है, कमल वाला जमाना है। कलम 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 है ना। दिखाएंगे भी। कलम का जमाना आ गया है। कलम को आप दिखा रहे थे, तेजस्वी यादव बांट रहे थे, किस तरीके से बांटा जा रहा कितना बांटते हैं सबको पता है। हम तो वही ना थे जी, उस समय बउआ ना था वो। हमसे भी कोई ज्यादा जानता है। कलम बांटते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। हार को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हम हार गए। नीतीश कुमार और एनडीए का काम मतलब कि इस बार दिखा, बोला, जनता ने वोट से जवाब दिया। दिखा नहीं, गरजा, बोला। 20,000 था, 25,000 था, ये था, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया। हार 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 जब हो गई तो उसको स्वीकारना चाहिए, भैया हम हार गए, हम जनता का फिर मेहनत करके विश्वास जीतने का काम करेंगे। मोदी और नीतीश की जोड़ी काम करेगी और विकसित बिहार हो जाए तो क्या होगा। अरे अब जमाना चला गया, वो कुछ वर्ष पहले था। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, काफी लोग बधाई देने घर पे भी पहुंच रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। किस तरह से जीत को देखते हैं? ये जो एनडीए के पक्ष में जो लहर था, दिख रहा है और लोगों में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ता में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है कि फिर बिहार को आगे ले जाने के लिए पुनः मोदी और नीतीश की जोड़ी काम करेगी और विकसित बिहार हो जाए। उसके लिए सरकार काम करेगी, मैंडेट मिला है उसके लिए, सब लोग लगे हैं। नीतीश कुमार और एनडीए का काम मतलब कि इस बार दिखा, बोला, जनता ने वोट से जवाब दिया। दिखा नहीं, गरजा, बोला, तो ठीक बोला आपने। और इसलिए कि 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सब लोगों के भाव के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप, सोच के अनुरूप काम कर रही है। सभी वर्ग और सभी तबका विकास से जो वंचित थे, उस तक विकास भेजने का काम सरकार के माध्यम से किया गया है। इसलिए लोगों में उत्साह था और लोगों ने अपना आशीर्वाद बना दिया। चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सारा तबका नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में अपना आशीर्वाद देने का काम किया। वोट के सरकार में सुशासन की बात होती रही है, आपकी लड़ाई एक अपराधी से, एक ऐसे व्यक्ति बाहुबली से थी कि हर कोई कह रहा था कि भाई क्या होगा। रामकृपाल यादव। अरे अब जमाना चला गया, वो कुछ वर्ष पहले था कि बाहुबली कब्जा करके वोट बन जाता था। अब लाठी वाला जमाना नहीं है, कमल वाला जमाना है। कलम है ना। भी। कलम का जमाना आ गया है, लाठी का जमाना खत्म हो गया। तो बाहुबली से कुछ नहीं, धन बली कुछ करेगा ना बाहुबली करेगा। जन बल जिसके पास होगा वही सफलता हासिल करेगा। और इंडिया के पास जनबल वाला लोग है नहीं, जनबल वाले हैं। तो सब धाराशाही हो गया, अपराधी अपराधी सब खत्म। जिस कलम को आप दिखा रहे थे, तेजस्वी यादव बांट रहे थे, किस तरीके से बांटा जा रहा है? कितना बांटते हैं सबको पता है। हम तो वही ना थे जी, उस समय बउआ ना था वो। हमसे भी कोई ज्यादा जानता है। कलम बांटते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। अच्छा, लोगों का विश्वास। अब भी उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वोट की चोरी हुई है, हर ईवीएम में 20,000 वोट जो है डाल दिया गया पहले से। हंस रहा होगा लोग, देश और दुनिया के लोग जो हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता मालिक है। हार को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हम हार गए। अभी भी टेक्नोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं। 20,000 था, 25,000 था, ये था, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया। हार जब हो गई तो उसको स्वीकारना चाहिए, भैया हम हार गए, हम जनता का फिर मेहनत करके विश्वास जीतने का काम करेंगे। मगर ये तो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। अब वो जमाना चला गया भाई, और ये सब फैशन है। जीत गए तो हम जीत गए, और हार गए तो ईवीएम हरवा दिया। वही काम कर रहे हैं। केंद्र में जवाबदेही मिली थी, तीनों सदन के बाद चौथे सदन में एक बार फिर से आप आए। बिहार के लिए रामकृपाल यादव के लिए क्या विजन? मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जनता ने मुझको चारों सदन में भेजा है, हमारी पार्टी ने, हमारी जनता ने। तो कम लोग हैं जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। और एक और बता देते हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। नीचे से ना पंचायती व्यवस्था, तो हम नगर निगम में 7 साल काउंसलर थे या पटना के डिप्टी मेयर थे।
इस नई जानकारी है तो आपको प्राप्त करवा देता हूँ आपके माध्यम से। तो सभी सदन में हुआ और काम किया है हमने, सेवक के रूप में, कोई शासक नहीं बना। मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए तो शासक हो गए, रौब कर रहे हैं। मैं सेवा किया हूँ, सेवक बन करके लोगों की खिदमत किया हूँ, जमीन में रह करके, और उसी का परिणाम है कि आज मैं चारों सदनों में हूँ। विधानसभा में भरपूर आशीर्वाद नानापुर की जनता ने दिया। अब तो हमारे नेतृत्व ने मुझे एक और जिम्मेवारी दे दी है, मंत्री बना दिया बिहार सरकार का। तो पूरी निष्ठा के साथ मैं बिहार की सेवा करूंगा और जो विकसित बिहार का सपना माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश जी ने देखा है, उसको पूरा करूंगा अपने काम से। एक आखिरी सवाल है, जातीय समीकरण बड़ा जोड़-तोड़ हुआ, तेजस्वी यादव को अपने समाज पर भरोसा टूटा यादव आपको लेकर, मतलब मानते हैं कि अब वो यादव नहीं रहा जो 24 आवर आरजेडी के पीछे रहे? वो बहनें भी नाराज हैं, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो जो घर को नहीं संभाल सकता वो बिहार को क्या संभालेगा। जनता समझ गई है ठग लोग हैं, ये राजनीति करते हैं अपने लिए, संपत्ति बनाने के लिए। कौन ऐसा गरीब है यादव जिसके लिए उन्होंने कोई काम किया, बता दे तो। ये लोग सबके हित के काम करने वाले नहीं हैं, अपने अपने परिवार तक सीमित है। और चाहे कोई समाज का लोग हो, यादव हो या कोई समाज का लोग हो, सब जान गया है भाई। वो जमाना था, श्रीकांत जी यहाँ हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे छोटे भाई हैं, देखा है इन्होंने। वो जमाना भी देखा है, जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे, सब साफ। क्यों? किसी को भरोसा नहीं रहा, सबके समर्थन लेकर के और अपने आप को बनाया। और ये जो एनडीए की सरकार है, अपने लिए नहीं जीती है, बिहार की जनता के लिए जीती है। मोदी जी हों, नीतीश जी हों, कोई आरोप लगा देगा कि परिवारवाद करते हैं, कोई आरोप लगा देगा कि कोई गड़बड़ किए हैं। कल तो शपथ ग्रहण में निशांत जी को नीचे बैठना पड़ा, तो परिवारवाद। अरे यही ना है भाई, यही खूबी है नीतीश जी का और मोदी जी का, और इसी खूबी को लोग पसंद करते हैं। काम भी किया है ना, गड्ढे में बिहार था, उसे निकाला है। अंधकार में बिहार था, उसको प्रकाश में लाया है। अब दोबारा कोई जनता चाहेगी कि बिहार फिर गड्ढा में घुस जाए, अंधकार में चल जाए? और इसी का परिणाम है कि बिहार की महान जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर के पुनः एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया है। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि अब वो बिहार जो है दोबारा से उस दौर में नहीं जाना चाहता है जिस बिहार को लोगों ने गड्ढे में देखा था। तेजस्वी यादव, लालू यादव का फैमिली जो है केवल और केवल अपने विकास के बारे में सोचता है, इसलिए यादव भी समझ चुके हैं और शिक्षित यादव एनडीए की तरफ मूव कर चुके हैं और उसका जो एक उदाहरण है, नतीजा जो है, परिणाम जो है वो इस चुनाव में देखने को भी मिला है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।